बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि शहीद को मुर्दा मत कहो क्योंकि वो जिंदा है और अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पाता है, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। नाजरीन, ये बात तो कुरान से साबित है कि शहीद जिंदा है, मगर दूसरे लोगों का क्या जो इजराइल के हाथों कुदरती मौत मर जाते हैं? क्या मरने के बाद हमारी रूह हमेशा की नींद सो जाती है या बरज़ख नामी किसी जगह पर चली जाती है? क्या वाकई मरने के बाद हमारी रूहें अपने आबा वजदाद और बुजुर्गों के साथ मुलाकात करती हैं? आखिर ये बरज़ख कैसी जगह है? जो रूहें वहाँ पहुँचती हैं वो कब तक वहाँ रहेंगी? हर इंसान जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना है। ये ज़ाहिरी दिखने वाला जिस्म मट्टी का है और मट्टी में चला जाता है, मगर रूह जो अमरे रब्बी है, ये जहाँ से आई है वहाँ पर वापसी का सफ़र शुरू करती है। इस दुनिया के आलम में आने से पहले इंसान कुछ अरसा अपनी माँ के रहम में गुजारता है। अगर उस वक़्त इंसान को बताया जाए कि रहम मादर से बाहर आने के बाद एक वसीओ अरीज जहान उसका इंतज़ार कर रहा है, जिसकी वुसअत का अंदाज़ा तुम रहम मादर में नहीं लगा सकते, तो शायद उस बच्चे के लिए उस वक़्त में ये समझना नामुमकिन होगा। इसी तरह जैसे हमें कहा जाता है कि इस दुनिया से जाने के बाद एक वसीओ अरीज जहान हमारे इंतज़ार में है जिसका नाम आलम बरज़ख है, तो हम में से बहुत से लोगों के लिए ये समझना इंतहाई मुश्किल होता है। जिस तरह बच्चा पैदा होने के बाद एक नई दुनिया में दाखिल होता है, इसी तरह इंसान इस दुनिया में मरने के बाद एक नए जहान में आंख खोलता है, यानी कि वो इस जहान फ़ानी से इंतकाल कर जाता है। आलम बरज़ख के बारे में मज़ीद जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। नाजरीन, सबसे पहले तो इस बात को जान लेना ज़रूरी है कि दुनिया की ये ज़िंदगी जिस्म और रूह का मुरक्कब है। जिस्म जो कि मट्टी से बना है उसने आखिर मट्टी में ही चले जाना है। सज़ा और जज़ा के फैसले रूह के साथ होंगे। ये दुनिया एक गुज़रगाह है और रूह का यहाँ से गुज़र जिस्म के बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए जैसे ही रूह इस मादी जिस्म को छोड़ती है तो वो जिस्म बेजान हो जाता है और रूह अपने अगले सफ़र पर निकल जाती है। नाजरीन, ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट या बैरियर है, इसका नाम बरज़ख है। ये एक ऐसी दुनिया है कि मरने के बाद रूहें जहां मुंतकिल होती हैं। इस आलम में इंसान की रूह ज़्यादा आज़ाद होती है और उसकी ताकत बढ़ जाती है। आलम बरज़ख एक इतना बड़ा आलम है कि जिसका एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, यानी कि ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंसान की रूह मरने के बाद बरज़ख में पहुँचती है जो कि एक वेटिंग एरिया है, जहाँ पर एक बहुत लंबा इंतज़ार है, उस दिन का इंतज़ार के जब हशर कायम किया जाएगा। अगर कोई शख्स इस दुनिया में अल्लाह ताला का फरमा बरदार है तो आलम बरज़ख में उसकी मेहमान नवाजी की जाती है, और अगर कोई शख्स अल्लाह का नाफरमान है तो आलम बरज़ख में भी उसे सख्त आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। मौत का तजर्बा भी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। हर इंसान बिल्कुल इसी तरह मरेगा जिस तरह उसने जिया था। मौत का फरिश्ता उसको अपने हकीकी आईने की तरह नजर आएगा। खुशनसीब लोगों को मौत का फरिश्ता इंतहाई खूबसूरत शक्ल में नजर आता है। ये लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो सैकड़ों फरिश्ते इनका इस्तकबाल करते हैं। खुशबू, रोशनियाँ और नूर इन्हें घेरे होते हैं। वो फरिश्तों के काफिलों के दरमियान चलते चलते बरज़ख तक पहुँचते हैं, जबकि बदनसीब लोगों को मौत का फरिश्ता इंतहाई भयानक शक्ल में नजर आता है। यहाँ तक कि इनकी रूहों को इनके जिस्मों से फाड़ कर अल्लाह ताला की तरफ ले जाया जाता है, और ये लोग बदबूदार माहौल और आग की लपेट में बरज़ख तक पहुँचते हैं। नाजरीन, बरज़ख बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हों और रास्ते में किसी एयरपोर्ट पर आपको कुछ देर के लिए ट्रांजिट के इंतज़ार में बैठना पड़े। इस दौरान आपके पास अगर बोनस पॉइंट्स होंगे तो आपको फर्स्ट क्लास लग्जरी लॉजेस में ठहराया जाएगा। आपको मुफ्त खानों और ख़ास मशरूबात के साथ दीगर कई सर्विसेज दी जाएंगी। लेकिन कुछ मुसाफिर ऐसे होंगे जिनके पास बोनस पॉइंट्स नहीं होंगे। इन्हें इस ट्रांजिट के दौरान कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्हें वो सहूलतें नहीं दी जाएंगी जो बोनस पॉइंट्स वालों को दी जा रही थी।
इसी तरह आलम बरज़ख में रूहों को ठहराने के लिए मुख्तलिफ स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेशन इल्लियीन है कि जिसका जिक्र कुरान पाक में है। ये ऐसा आला तरीन मकाम है कि जो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए बनाया गया है। दूसरे स्टेशन को सब्ज़ परिंदों का स्टेशन कहा जाता है। ये स्टेशन शुहदा की रूहों के लिए मुख्तस किया गया है जिन पर कोई कर्ज नहीं होता, मगर कुछ शुहदा को ये स्टेशन उन पर वाजिबुल अदा कर्जों की वजह से नहीं मिलता। तीसरे स्टेशन को जन्नत के दरवाज़ों पर मौजूद सेहन से तशबीह दी गई है और अहले ईमान की रूहें यहाँ क़याम करती हैं। चौथा स्टेशन कब्रिस्तान है। 100% में से 1% सालेहीन की रूहें अपनी अपनी कब्रों में ही रहना पसंद करती हैं। पांचवा स्टेशन ज़मीन है। बेशुमार किस्म की बदबख्त और बदनसीब रूहें बरज़ख तक नहीं पहुंच पाती और ज़मीन पर ही महसूर होकर रह जाती हैं। ये वो रूहें हैं कि जिन्हें जन्नत में जाने की सआदत नहीं मिलेगी। छठा स्टेशन एक देगची की मानंद है जो कि इंतहाई तंग जगह है। ये स्टेशन ज़नाकारों की रूहों के लिए बनाया गया है। सातवां स्टेशन खून की नदियां हैं। इंतहाई बदकार और शरीर रूहें खून की नदियों में रहेंगी जहां ऊपर से इन पर पत्थर बरसते रहेंगे। आठवां स्टेशन सिज्जियीन है जिसका कुरान पाक में जिक्र है। ये आलम बरज़ख का इंतहाई निचला और गिरा हुआ स्टेशन है। काफिरों की रूहें इसी स्टेशन पर रह जाती हैं। जितना ऊंचा स्टेशन होगा उतनी ही रहमत खुदाबंदी उस रूह पर बरसेगी और जितना नीचे का स्टेशन होगा उतना ही अल्लाह का गज़ब और अजाब रूह पर उतरेगा। नाजरीन, जो रूहें आलम अरवाह में इकट्ठी थीं और एक साथ रहती थीं, उन्हें इस दुनिया के आलम में भी करीब तरीन मकाम पर उतारा जाता है ताकि वो एक दूसरे को पहचानें और एक दूसरे की मदद करें। यही वजह है कि आलम बरज़ख में भी रूहें अपने करीब तरीन लोगों के पास यानी अपने आबा व अजदाद के पास पहुंचती हैं और उनसे मुलाकात करती हैं। इंसान की हकीकी जीत ये है कि वो आलम बरज़ख में बुलंद मकाम पर फायज हो जाए और इंसान की असल हार ये है कि वो ऐसे मौके को खो बैठे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा है। आलम दुनिया हो या आलम बरज़ख, कामयाबी का राज अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहने में ही पोशीदा है। अल्लाह ताला इंसान की शाहरग से ज़्यादा करीब है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला को अपने साथ महसूस करते हैं और आप मार्फत इलाही के लिए कोशां रहते हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस दुनिया में रहते हुए अगली दुनिया को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदाबंदी के साए में रहें। अल्लाह हाफिज़।